हरि ओम नमो नमः सर्वेषां हार्दिक स्वागतः। आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद धर्म शो में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने वचनम प्रकरण को विस्तार से पढ़ा था, समझा था। आज के अध्याय में हम लिंग प्रकरण को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। अगला जो हमारा अध्याय होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। संस्कृत सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ अच्छी तरह से संस्कृत पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को भागीदार भी बना रहे हैं, क्योंकि हमने जो मुहिम छेड़ी है उस मुहिम में केवल हम नहीं, आप सब हैं, हर हिंदू है, हर संस्कृत सीखने वाला व्यक्ति है। तो आइए आज का अपना प्रकरण शुरू करते हैं। इस प्रकरण का नाम है लिंग प्रकरण। लिंग का मतलब होता है वे शब्द जिसके द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु की जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब हमें उससे ज्ञात हो कि अगला पुरुष है, स्त्री है या कोई अन्य है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। संस्कृते त्रीणि लिंगानि सन्ति। संस्कृत का मतलब सप्तमी विभक्ति लगी है यहाँ पे सब पे, कल मैंने आपको बताया था। तो संस्कृत का मतलब संस्कृत में, त्रीणि का मतलब तीन, लिंगानि का मतलब लिंग, संति का मतलब है। संस्कृत में तीन लिंग हैं, अर्थात लिंग के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। अर्थात पहला पुल्लिंगम, दूसरा स्त्रीलिंगम, तीसरा नपुंसकलिंगम। पुल्लिंगम क्या है? जो पुरुष जाति का बोध कराता है वो पुल्लिंगम है। जो स्त्री जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग है। जो गतिहीन वस्तु के जाति का बोध कराता है वो नपुंसकलिंगम है। अर्थात गतिहीन से तात्पर्य है वे वस्तुएं जो स्वतः अपने आप गति नहीं कर पाती, वे नपुंसकलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। यथा, पुल्लिंग का यथा अर्थात यथा का मतलब होता है जैसे। ये अवयव शब्द होता है, यथा, तथा आदि ये अवयव शब्द होते हैं जिनको हम आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो यथा में देखते हैं बालकः शुद्ध उच्चारण होता है, या जो विसर्ग है, विसर्ग को हम है का उच्चारण मानते हैं, तो जो विसर्ग है उसे है बोलेंगे। बालकः पूरा है नहीं बोलना है। बालकः, शिक्षकः, कवि, रवि, छात्रः, सिंह, नृपः, शस्कः, मृगः, जनकः, वानरः इत्यादि। तो इनका अर्थ भी देख लेते हैं। बालक का मतलब बालक होता ही है, शिक्षक का मतलब शिक्षक या अध्यापक, कवि का मतलब जो रचना करते हैं, कविता रचते हैं, रवि का मतलब किसी का नाम भी हो सकता है और सूर्य भी होता है, छात्र का मतलब विद्यार्थी, सिंह का मतलब शेर, नृप का मतलब राजा, शस्क का मतलब खरगोश, मृग का मतलब हिरण, जनकः का मतलब पिता और वानर का मतलब बंदर। अब पढ़ते हैं हम स्त्रीलिंग का यथा शब्द। स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगता है, तो देखते हैं बालिका, शिक्षिका, नदी, निशा, चटका, पाठशाला, छात्रा, मक्षिका, वाटिका। इनके अर्थ भी देख लेते हैं। बालिका का तो जानते हैं, शिक्षिका को शिक्षिका भी कहते हैं, अध्यापिका भी कहते हैं, नदी को नदी, निशा को रात्रि, चटका, चटका का मतलब होता है चिड़िया, पाठशाला का मतलब विद्यालय, छात्रा का मतलब छात्रा, मक्षिका का मतलब मक्खी, वाटिका का मतलब बगीचा। अगला हम पढ़ते हैं नपुंसकलिंग के शब्द। फलम, पुष्पम, वनम, शिवम, पत्रम, भोजनम, हिमम, चक्रम, काष्टम, पायसम,
साकम। एक बात ध्यान दीजिए, जो नपुंसकलिंग के शब्द है उनके पीछे हलंत युक्त में लगता है, ध्यान रखना है। जो पुल्लिंग के उनके पीछे विसर्ग लगता है एक वचन में, और नपुंसकलिंग के पीछे माँ लगता है हलंत वाला। इनके अर्थ भी देख लेते हैं। फलम का मतलब फल, पुष्पम का मतलब फूल, वनम का मतलब जंगल, शिवम का मतलब सेव, पत्रम का मतलब पत्थर, भोजनम का मतलब भोजन, इमम का मतलब बर्फ, चक्रम का मतलब पहिया, काष्टम का मतलब लकड़ी, पायसम पायसम का मतलब खीर, साकम का मतलब सब्जी इत्यादि फल इत्यादि शब्द हमने देखे हैं। अब कुछ विशेष लिखा है। विशेष में क्या लिखा है देखते हैं। पुल्लिंग, जो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्दों के आगे सामान्यतः विसर्ग लगाया जाता है, जो एक वचन है उनके आगे। स्त्रीलिंग शब्दों के आगे विसर्ग नहीं लगाता है या नहीं लगता है। कई लोग होते हैं अल्पज्ञानता के आधार के कारण वो स्त्रीलिंग शब्दों के आगे भी विसर्ग लगा देते हैं या उच्चारण करते समय विसर्ग युक्त उच्चारण करते हैं। जैसे बालिका का बोल देते हैं बालिका, तो ये गलत है, वो उच्चारण भी गलत है, विसर्ग नहीं लगता। और जो नपुंसकलिंग शब्द हैं उन शब्दों के आगे सामान्यतः हलंत युक्त म या अनुस्वार, अर्थात जो ऊपर बिंदी लगाते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं, लगाया जाता है। अब हम कुछ अभ्यास देखते हैं। वह रमेश हैं, तो वह जो है प्रथम पुरुष का करता है और वचन है इसका एक वचन, तो इसे बोलेंगे सह। हमने पुरुष प्रकरण में इसे विस्तार से देखा था। तो सह रमेश अस्ति, अस्ति का मतलब होता है, अस्ति का मतलब होता है, अर्थात सह रमेश अस्ति, वह रमेश हैं, वह गीता हैं। अब वह प्रथम पुरुष, वचन है एक वचन और लिंग है स्त्रीलिंग, तो वह को हम बोलते हैं सा, गीता को गीता, अस्ति को अस्ति यानी है। वह गीता है, सा गीता, अस्ति वह गीता है। मैं लड़का हूँ। अब मैं का पुरुष है उत्तम पुरुष, वचन है एक, तो एक वचन में उत्तम पुरुष में हम बोलते हैं मैं को अहम। बालक, यहाँ पे का हो गया, का नहीं है, बालक है, तो मैं बालक हूँ, अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ, मैं बालक हूँ। अस्मि का मतलब होता है हूँ। आगे हम धातु रूप में आगे जो लकार होते हैं उन लकारों के अंदर इनके परते देखेंगे। जैसे लट लकार होता है तो उसके परते होते हैं ती ते अंति, तो यहाँ पर अस्ति है तो लट लकार का परते लगाए ती। अस्मि है तो मध्यम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष का लगा है सी। तो इसी प्रकार हम नहीं सी सॉरी सी मध्यम उत्तम पुरुष का लगा है आमी, तो यह अस्मि बन गया। अगला है वे दोनों बकरियां हैं। अब वे दोनों का पुरुष है प्रथम पुरुष और इनका वचन है देव वचन, तो इनका बन जाएगा, वे दोनों का बन जाएगा ते और बकरिया का बन जाएगा अजय। बालिका बालिके बालिका हमने कल पढ़ा था, तो अजय, और द्विवचन के लिए अस धातु का बन जाएगा स्तः। अगला है वह फल हैं, तो वह है प्रथम पुरुष का एक वचन और इसका लिंग है नपुंसकलिंग, तो बन जाएगा यह तत्। फल का बन जाएगा फलम और है का बन जाएगा अस्ति। ये भोजन है। अब जो ये आया है यह भी सर्वनामिक शब्द है। इन जो सर्वनामिक शब्द है इनका मैं एक अलग अध्याय बनाऊंगा जिसमें सभी सर्वनाम शब्दों को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो इसमें कुछ मैं चर्चा अभी कर लेता हूँ। जैसे यह होता है नज़दीक के लिए, सह होता है दूर के लिए, और यह होता है पुल्लिंग के लिए, एतत् होता है नपुंसकलिंग के लिए, ऐसा होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो ऐसा, एतत् और ऐसा ये शब्द होते हैं नज़दीक के लिए। सह, सहा और तत्
वे होते हैं दूर के लिए। तो इनको देखते हैं, ये भोजन है, एतत् भोजनम अस्ति। ये कबूतर है, अब कबूतर पुल्लिंग का है तो बन जाएगा ऐसा, कपोतः अस्ति। अगर कबूतर दूर होता तो ऐसा की जगह सह आ जाता, सह कपोतः अस्ति, ऐसा बन जाता। अगला है यह लता है। अब यह स्त्रीलिंग का है तो यह बन जाएगा ऐसा लता अस्ति। आगे कुछ लिखा है अस्ति में, मैंने कुछ लिखा है जैसे अस्थि लगे या नहीं। ऐसे सामान्य जो वाक्य होते हैं उनमें अस्थि हम लगाएं या नहीं लगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमने जो मुहिम छेड़ी है, सभी संस्कृत पढ़े, सभी संस्कृत लिखे, सभी संस्कृत बोले, इसी के संदर्भ में हम ये कक्षाएं चला रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे आप सबको फ़ायदा मिल रहा होगा। और हमारी मुहिम को सफल करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है वो चैनल केवल हमारा नहीं है, आप सबका है, हर उस व्यक्ति का है जो संस्कृत सीखना चाहता है, सीख रहा है और सीखेगा। इसी के साथ में आप सभी को धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जो कोरोना बीमारी आई है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम शांति शांति शांति।